ये कहानी है मिस्टर अनुराग के घर की, जिनकी पत्नी शीतल और उनकी माँ शारदा देवी रहा करती थी। उनका घर तो आम लोगों की तरह था, लेकिन लड़ाई के मामले में जैसे वो कोई कुरुक्षेत्र हो। अक्सर उनके घर में सास बहुओं की लड़ाइयाँ चलती रहती, जिसमें बेचारा अकेला अनुराग ही पिसता, कभी अपनी माँ की तरफ से तो कभी अपनी बीवी की तरफ से। उसका तो जैसे किसी को ख्याल ही नहीं था। हे भगवान, इन दोनों की लड़ाइयाँ पता नहीं कब खत्म होंगी। कब मिलेगी मुझे इनसे आज़ादी। कभी कभी लगता है छोड़ के चले जाऊं। मम्मी जी, मैं आज से घर में नौकरानी रख रही हूँ, तो आप थोड़ा बहुत अपना काम खुद भी कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं काम संभाल संभाल कर बहुत थक गई हूँ। मैं अपने दोस्तों को किटी पार्टी के लिए भी तो वक्त नहीं दे पाती। ये बात सरला अपने बेटे के कान पे जाकर रख देती है। सुना बेटा, तूने तेरी बहू किटी पार्टी में जाने के लिए घर में नौकरानी लगा रही है। समझाता क्यों नहीं है उसे? चोरी का गुलाम जो बना जा रहा है, क्या समझाएगा तू? बेचारा राकेश जैसे सबकी बातों में आकर खो ही जाता है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, मगर वो अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में ऐसा पिस जाता है कि किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बेचारा खामोशी से इधर उधर अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहा था, लेकिन उसके घर वालों को उसकी कोई चिंता नहीं थी, ना माँ और ना उसकी बीवी। माँ जी, मैंने आपसे नौकरानी के लिए क्या कहा? आपने ये बात डायरेक्ट राकेश जी को बता दी। आपको क्या लगता है मैं आपसे डर जाऊंगी? अरे मुझे पता है बहू, तू डरने वाली किस्म से है। अगर तुझ में डर ही होता तो इतनी बदतमीज न बनती तू। और हाँ, मुझसे ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे तेरा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो तू बहू है, इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ये माँ जी अपने आप को समझती क्या है? ये मुझे बर्दाश्त कर रही हैं कि मैं इन्हें? इनको तो मैं बताऊंगी मुझे समझ क्या रखा है इन्होंने। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका लड़ाई झगड़ा जैसे मानो चलता ही रहता है। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। वो तो ऐसा लगता है जैसे लड़ने के लिए ही सास बहू बनी हो। अरे तुम दोनों कब तक लड़ोगी? अपनी लड़ाइयाँ बंद करो और मुझे ज़रा नाश्ता करा दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रही है। फिर चाहे अपनी महाभारत जारी रखना। लेकिन राकेश की बात को कोई नहीं सुनता। अरे, आज राकेश जी नाश्ता करके नहीं गए। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। इन मम्मी जी की वजह से मैं उन्हें नाश्ता तक कराना भूल गई। जब शाम को राकेश थका हारा ऑफिस से घर आता है, तो राकेश की पत्नी वहीं खड़ी होती है। तो राकेश उसके पास जाकर उससे बोलता है। अरे क्या हुआ, क्या बात है? आज तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? कोई बात? अरे नहीं, आप वो सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे ना। मैं आपसे यही पूछने के लिए खड़ी थी, आप नाश्ता क्यों नहीं करके गए थे सुबह? अरे कहाँ से करता नाश्ता? तुम दोनों ने लड़ लड़ के जो पूरा घर उठा रखा था। अरे नाश्ता था दूर, सुबह मैंने चाय तक नहीं पी। आज मुझे यूं ही जाना पड़ा ऑफिस। सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम लोग बाहर ही डिनर कर लें, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी आप सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे ना, मुझे बहुत दुख है। चलें कहीं बाहर डिनर करके आते हैं। क्या सिखाएंगे? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? माँ जी को अगर पता चला कि हम लोग रात में डिनर के लिए बाहर गए हैं तो वो तो मेरी जान ही खा जाएंगी। आपकी माँ को आता ही क्या है सिवाय लड़ने के? मैं ना कहती हूँ कि वो सिर्फ लड़ने के लिए ही बनी है और मेरी खुशियाँ छीनने के लिए। ऐसे ही अगली सुबह, सुन बहू, मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे, तो तू खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। और वो मेरे बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, मैं नहीं चाहती। अरे क्या नहीं चाहती मम्मी जी? और आपके रिश्तेदार हैं तो खाना आप बनाओ, मैं क्यों बनाऊंगी भला आपके रिश्तेदारों के लिए खाना? बताइए, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है जो आपके रिश्तेदारों के लिए मैं खाना बनाऊं? बना लीजिएगा आप अपने मेहमानों के लिए। हाँ हाँ बहू, वो तो मैं बना ही लूँगी। मैं ही भूल गई थी बहू कि
मेरी बहू खाना बनाने से पतली हो जाएगी और शायद मर भी जाए। माँ गलती हो गई बहू, मैं बना लूंगी अपने मेहमानों के लिए खाना, तू जाके आराम कर। जब शाम को राकेश अपने ऑफिस से घर के लिए आता है तो उस वक्त उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता है। बेचारा वो सोच में लग जाता है कि पता नहीं कहाँ गए घर वाले। कहाँ गए ये लोग? मुझे भूख लगी है। ये कहाँ है? चलो मैं ही खुद लेके आता हूँ खाना। जब वो किचन में पहुंचता है तो उसे खाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे वो खा ले। किचन एकदम साफ पड़ी होती है। आज इन लोगों ने खाना भी नहीं बनाया। जरूर आज कोई महायुद्ध हुआ होगा। इन लोगों की वजह से लगता है मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हो क्या जाएगी, इससे भी ज्यादा खराब होना ही है भला। हर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज़ हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें।